आज ना कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। आज एक ऐसी कहानी है जिसको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। एक ऐसी कहानी जो नेटफ्लिक्स पे ओटीटी सीरीज बन गई है। उसका नाम आपने सुना भी होगा, इंडियन प्रेडेटर बीस्ट ऑफ बैंगलोर। सोचो, एक बंदा जिसका काम है तुम्हारी और मेरी सेफ्टी, अब पुलिस कांस्टेबल। वही बंदा शहर का सबसे बड़ा दरिंदा, सबसे वांटेड सीरियल किलर बन जाता है। साउंड्स लाइक अ फिल्म स्क्रिप्ट, राइट? बट दिस इज द रियल चिलिंग स्टोरी ऑफ बी ए उमेश रेड्डी। एक नाम जिसे 90s में बैंगलोर की नींदें उड़ा रखी थी। ये सिर्फ एक क्रिमिनल की स्टोरी नहीं है भाई, ये स्टोरी है सिस्टम के एक मैसिव फेलियर की। हाउ द प्रोटेक्टर बिकेम द प्रेडेटर। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो ये बंदा उमेश रेड्डी कर्नाटका के एक छोटे से गांव से था, और इसका करियर क्राइम में नहीं, यूनिफॉर्म में शुरू हुआ था। पहले सीआरपीएफ में, फिर कर्नाटका पुलिस में। आयरॉनिक, राइट? बट यहाँ है पहला ट्विस्ट। सीआरपीएफ में जम्मू कश्मीर में जब इसकी पोस्टिंग थी, उस टाइम पे इसने अपने ही कमांडेंट की बेटी का रेप करने की कोशिश की। भाई सोचो, इंस्टेड ऑफ फेसिंग कोर्ट मार्शल और जेल, ये बंदा वहां से डेजर्ट कर गया, भाग गया, फ्यूजिटिव हो गया। अब यहाँ पे आता है सिस्टम का सबसे बड़ा ब्लेंडर। एक बंदा जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी इतना खराब था, 1996 में कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व पुलिस फोर्स में सेलेक्ट हो जाता है। मतलब कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक लोकल इंस्पेक्टर ने तो इसके खिलाफ एक रोड रेज केस को पेटी केस बोलकर डिसमिस कर दिया। सिस्टम ने एक रेपिस्ट को पहचाना ही नहीं, बल्कि उसे ट्रेन किया, वर्दी दी और पावर दी, और इस पावर का उसने गलत इस्तेमाल किया। 1996 से 2002, ये 6 साल बेंगलोर और बेंगलोर के आसपास के शहरों के लिए ये आतंक बन गया। उमेश का पैटर्न बहुत सिंपल था, क्राइम, अरेस्ट, एस्केप और फिर और भी ब्रूटल क्राइम। उसका मॉडस ऑपरेंडी एकदम चिलिंग और कैलकुलेटेड था। वो सिर्फ उन घरों को टारगेट करता था जहां औरतें अकेली होती थी, स्पेशली दिन में 11 बजे से 3 बजे के बीच में, जब हस्बैंड ऑफिस में और बच्चे स्कूल में होते थे। घर में घुसने का तरीका बहुत सिंपल, दीदी एक गिलास पानी मिलेगा, या ये एड्रेस कहाँ है, और जैसे ही दरवाजा खुला, गेम ओवर। नाइफ पॉइंट पे धमकाता, उन्हें बांध देता और फिर उनका रेप कर देता, और फिर उसके बाद उनका मर्डर कर देता। और क्राइम को एक रॉबरी जैसा दिखलाने के लिए वो उनकी ज्वेलरी और कीमती सामान चुरा लेता था। ये उसकी चाल थी पुलिस को गुमराह करने की, और उस टाइम के न्यूज़पेपर ऐसी हेडलाइन से भरे पड़े थे। पुलिस में खौफ का माहौल था। एक एक्स पुलिस ऑफिसर ने बताया कि लोग उसके जैसे दिखने वाले लोग किसी भी आदमी को देखकर इतना पैनिक हो जाते थे और पुलिस को कॉल कर देते थे। लिटरली वो नाइटमेयर बन गया था। अब सुनो सबसे वाइल्ड पार्ट, इसके एस्केप्स। ये बंदा कम से कम 5 बार पुलिस कस्टडी से भागा था। एक बार तो हद ही हो गई। 2002 में जब पुलिस ने उसे बस से बेंगलोर ले जा रही थी, उसने पुलिस वालों को रम और चिकन खिलाया, उनसे दोस्ती की, और जब बस एक ढाबे पे रुकी तो बोला, भाई वॉशरूम जाना है, हथकड़ी खोल दे। पुलिस वालों ने हथकड़ी खोल दी और वो खेत में भाग गया। कैन यू बिलीव द नेग्लिजेंस? पुलिस से तो ये पकड़ा ही नहीं गया, तो ये किसने पकड़वाया? एक हीरो ने, एक आम आदमी ने। मई 17, 2002 में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर सत्या वेलू ने उमेश रेड्डी को एक सैलून में हेयर कट कराते हुए देख लिया। उसने न्यूज़पेपर में फोटो देखी थी और उसे पहचान गया। उसने चुपके से पुलिस को कॉल किया और बाहर नजर रखी, और फाइनली सत्या वेलू की वजह से द बीस्ट ऑफ बेंगलोर वाज कॉट फॉर द लास्ट टाइम। पुलिस ने बाद में उस ड्राइवर को 20,000 का रिवॉर्ड भी दिया। मतलब जो काम पूरी पुलिस फोर्स नहीं कर पा रही थी, वो एक आम आदमी के अलर्ट सिटीजन के कारण हो गया। अब शुरू हुआ लीगल बैटल का लंबा चक्कर। इसने 18 से ज्यादा मर्डर कन्फेस किए, बट कन्विक्शन सिर्फ 9 केसों में ही हुई। द मेन केस वाज द रेप एंड मर्डर ऑफ ए 37-year-old विडो, जयाश्री सुभिया। 2006 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसे मौत की सजा दी। 2009 में हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और ये बंदा सुधर नहीं सकता। 2013 में प्रेसिडेंट ने भी इस
की याचिका, जो मर्सी पिटीशन थी, उसकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया। लगा कि भाई अब तो गेम ओवर हो गया, फांसी पक्की होगी। पर क्या ऐसा हुआ? यही एक सस्पेंस आता है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को 30 साल की उम्र कैद में बदल दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि कोर्ट को उस पर दया आ गई, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ने एक और गलती कर दी थी। उमेश रेड्डी को 2006 से एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि अंधेरी कोठरी में अकेले रखा गया था। इंडियन लॉ के हिसाब से ये इलीगल है, और जब तक सारे लीगल ऑप्शन खत्म ना हो जाए, कोर्ट ने कहा कि स्टेट ने खुद लॉ को तोड़ा है, इसलिए वो इसे मौत की सजा नहीं दे सकती। द आयरनी, राइट? जिस सिस्टम ने उसे इतना बड़ा क्रिमिनल बनने दिया, उसी सिस्टम की गलती से उसे फांसी से बच गया। तो आज उमेश रेड्डी जेल में है, अपनी 30 साल की सजा काट रहा है। अभी फरवरी 2024 में उसने पैरोल मांगी थी, मतलब अपनी माँ के बीमार होने पे उसने पैरोल मांगी थी कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, बट हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं है, ये उन लूप होल्स की कहानी है जो ऐसा मॉन्स्टर को पैदा करते हैं। पुलिस की लापरवाही, लीगल सिस्टम के डिले और सोसाइटी का डर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सिस्टम की गलती की वजह से एक क्रिमिनल को ऐसी छूट मिलनी चाहिए? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट बिलो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार एक और ऐसी ही शॉकिंग स्टोरी के साथ। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे सेफ, पीस आउट।